वसल्लम आखिरी ज़माने में इल्म के कम होने और जहालत के गालिब आने की पेशनगोई की है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, ज़माना करीब होता जाएगा, अमल कम हो जाएंगे, लालच दिलों में डाल दिया जाएगा, फितने ज़्यादा होने लगेंगे और हर्ज की कसरत होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल। यहाँ इल्म के कम होने से मुराद हकीकी बसीरत का फकदान भी हो सकता है, जब लोग सिर्फ मशीन से हासिल शुदा मालूमात पर इन्हिसार करने लगेंगे और गहरे फिक्री व रूहानी इल्म से दूर हो। और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमें भी टेक्नोलॉजी के इखलाकी इस्तेमाल और इंसानियत पर इसके असरात पर जोर देती है। इस्लाम इससे भी ज्यादा मजबूत इखलाकी फ्रेमवर्क फराहम करता है, जो AI की तरक्की के लिए एक रहनुमाई का जरिया बन सकता है। सबसे अहम सवाल यह है कि AI को तरबियत कौन दे रहा है? क्या वो अक़दार जो इसमें डाली जा रही हैं कुरान से हम आहंग है, या वो हया को रजअत पसंदी, गैरत को इंतहा पसंदी और कुरान को खतरा समझती है? अगर हम खामोश रहे और AI की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा न किया, तो फैसला वो करेंगे जो इस्लाम और उसकी अक़दार को खतरा समझते हैं। डेविड बस जैसे माहिरीन नफ्सियात ने यह भी बताया है कि इंसानी माशरत और बाहमी ताल्लुकात की गहराई हमारी बका के लिए अहम है। AI को इन ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए, न कि इन्हें कमजोर।